नमस्कार दोस्तों। आईडीबीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आपको नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 में वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आपकी 1100 पोस्ट और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 में आपकी 200 पोस्ट यहाँ पे निकल के सामने आई है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में हम शॉर्ट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं डलने। तो इसके फॉर्म आपके 8 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसकी प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है, यानी कि आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। वहीं पर इसकी लास्ट डेट आपकी 10 मार्च 2026 यहाँ पे रखी गई है, यानी कि 10 मार्च 2026 से पहले अपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। यानी कि 10 मार्च नहीं, यहाँ पे 19 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 12-13 दिन का टाइम मिलेगा। तो 12-13 दिन के अंदर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो आप 19 मार्च 2026 तक से पहले आप अपनी फ़ीस भी जमा कर देना, क्योंकि उसके बाद आप अपनी फ़ीस जमा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस पे। तो फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1050 यानी कि 1050 रुपीज़ यहाँ पर फीस मांगी गई है। वहीं पर एससी और एसटी एंड अदर कैटेगरी के लिए मात्र 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, यानी कि 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। पेमेंट आप अपना यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड अदर ऑनलाइन मोड किसी तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके नीचे एज लिमिट पे। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 20 साल यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि इसमें देख सकते हो आप बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एज आपकी 20 ईयर यहाँ पे मांगी गई है। मिनिमम एज आपकी 20 साल से लेके 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज 20 से ऊपर और 25 से नीचे होनी चाहिए, यानी कि 20 और 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 28 साल और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी एज 20 से ज़्यादा और 30 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन में कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पोस्ट के ऊपर यहाँ पे पोस्ट निकली है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 पे आपकी पोस्टें निकली है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आपकी 1100 पोस्ट यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, जिसमें कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके बैचलर डिग्री में आपके 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खाली पास हो, अगर आपके 60% से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपके 60% से ऊपर या 60% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट मिली है, इनको अपनी बैचलर डिग्री में 55% से इनके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 55% से ऊपर आपके पासिंग मार्क्स है, अगर आपके पासिंग मार्क्स आपके 55% बनते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 में आपको मात्र 200 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें भी सेम आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसमें आपका +2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। बाकी बात करते हैं वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है, वो अभी इसका अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अपडेट सून यहाँ पे लिख के आ चुका है, तो इसका अपडेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जी हाँ दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है, जिसमें स्टेज 1 में आपका CBT 1 होगा, जैसे कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपका होने वाला है। अगर आप इस टेस्ट को पार करते हो तो फिर आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू पास करते हो, उसके बाद आपका
स्टेज 3 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका स्टेज 4 में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जिसमें चिकित्सा परीक्षण होने वाला है। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप इन सब स्टेज को पार करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपकी 0.25 यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक आंसर आपका कटने वाला है, यानी कि 1 नंबर आपका कटने वाला है। टाइम की बात करें दोस्तों, टाइम आपका यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 आवर का यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपका सिलेबस पे। तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिए गए हैं। जिसमें आपका सबसे पहले आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 60 नंबर के ही होने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 60 नंबर के ही होने वाले हैं, जिसमें आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 40 मिनट की आपकी टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। यानी कि 40 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 60 क्वेश्चन करने हैं, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 40 नंबर के ही होने वाले हैं। ये आपको 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इस टिक करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके कि आपके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सेम 40 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको 35 मिनट के अंदर आपको करने हैं। फिर आते हैं आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस। इसके आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 60 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें आपको 25 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूरे करने हैं, तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो टोटल आपका 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आपको 200 मार्क्स मतलब 200 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर का शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।